हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या है एंड लास्ट में चेक करेंगे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उन्हें लेकर प्लीज गाइड कीजिए। कार्ड नंबर 1 है नाइन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और ये काफी ज्यादा बुरा मान रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ, इस रिश्ते को सुधारने के लिए अंदर ही अंदर जल रहा हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं एक दुश्मन नहीं मेरे हजार दुश्मन है। एक दुश्मन नहीं, इस रिश्ते के हजार दुश्मन है कि जिसे देखो वो से ही इस रिश्ते से प्रॉब्लम है, उसे ही रिश्ते से दिक्कत है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं कि अगर ये आपके साथ काफी ज्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं तो इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको ये सब कुछ बोला है, ऐसा ऐसा बर्ताव किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो शर्म है उसकी वजह से इनका सर झुक रहा है। अंदर से एक शर्मिंदगी आपके पर्सन को महसूस हो रही है। अगर आप इनकी तरफ एकदम सच्चे रहे हैं तो यहाँ पर ये एनर्जी स्ट्रांग है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ जो भी मेमोरीज क्रिएट कर चुके हैं ये बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं। वो मेमोरीज आपके पर्सन को काफी ज्यादा हिट कर रही हैं। जो आप दोनों के बीच का बेस्ट टाइम रहा है वही आपके पर्सन को सबसे ज्यादा याद आ रहा है। वी हैव 6996 एनर्जी, यानी कि आपके पर्सन के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में भी मेजर तरीके से शिफ्ट हो रही है चीजें। पोलैरिटी आपके पर्सन की शिफ्ट हो रही है। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को कुछ लोग अपने लाइफ में इतने ज्यादा विलेन नजर आ रहे हैं जो इस रिश्ते में इनका फोन छीन लेते हैं या इनके ऊपर नजर रख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि देखो ये अच्छे से जानते हैं या जानती हैं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन जानबूझकर मुझे यहाँ बंद रखना, मेरे बारे में बुरा बुरा कहना, मेरे पार्टनर को इतना उल्टा सीधा कहना, ये बहुत गलत है। ये जानते हैं कि मैं किससे कितना प्यार करता हूँ, कौन मेरी जिंदगी में वैल्यू रखता है, किसके बिना मैं नहीं रह सकता। ये उसी से जानबूझकर मुझे दूर किए हुए हैं और मेरे ऊपर पल पल नजर रख रहे हैं। मैं बात करूंगी तो कैसे करूं, ठीक है। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सेल्फ डिफेंसिव एनर्जी में भी आ रहे हैं, स्पेशली अगर काफी समय से इस रिश्ते में कोई भी आउटकम ये नहीं दे निकाल पाए हैं, कुछ भी इस रिश्ते में ठीक नहीं कर पाए हैं, तो अब ऐसा हो सकता है कि इनका रौद्र रूप दूसरे लोगों को देखने को मिले। जैसे या तो इनका हाथ उठ जाए या इनका स्वर्ड बोले तो ये तीखी जबान से लोगों को काफी ज्यादा ब्लंट बोल के तंग करने वाले हैं। स्पेशली ऐसे लोगों की डिसरिस्पेक्ट ये काफी ज्यादा कर सकते हैं जो इनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारे सामने हमारी सुने और हमारे कुछ भी खिलाफ बोलने की हिम्मत भी ना करे। तो आपके पर्सन ऐसे लोगों के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा दिखा सकते हैं। एनर्जी में स्वर्ड्स है। अगर प्यार है तो सिर्फ आपको लेकर यहाँ पर दिखता है और लोगों के लिए मुझे नफरत दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जल्द कुछ ऐसी चीजों को कन्फेस कर सकते हैं जो ऐसी होंगी जो और लोगों को भी ये एहसास करा देंगी कि यार अब तो इसको गुस्सा आ गया या ये तो ऐसा हो गया है कि एक अनकंट्रोल्ड एनर्जी में जा रहा है या जा रही है। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। और इन्हीं तरीकों से ही ये इस रिश्ते में क्लैरिटी को लेकर आ सकते हैं। एनर्जी थोड़ी हैवी दिख रही है आपके पर्सन की क्योंकि ज्यादातर स्वर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देन यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। ये तो कैसे भी ये चाहते हैं कि जो आपको इंतजार कराया है और खुद किया है, इस रिश्ते में हर दिन एक सपना देखा है कि इनका और आपका भविष्य साथ हो, उन चीजों को पूरा करने के लिए ही ये सही डिसीजन लेना चाहते हैं। दूरियों को मिटाना आपके पर्सन की भी बिगेस्ट विश है। वी हैव 9 ऑफ कप्स एनर्जी। दूरियां खत्म करना आपके पर्सन के बिगेस्ट विश में शामिल है। ये पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं उससे मिल जाऊंगा या मिल जाऊंगी तभी मुझे सब्र आएगा, तभी मैं समझूंगा कि मुझे अब सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ पाने की चाहत नहीं है। बिकॉज ये आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स एनर्जी। या तो आपके साथ इनकी ऑलरेडी फैमिली है या ये आपको अपना स्पाउस मानते हैं, पार्टनर मानते हैं, बट ये आपके साथ ही एक इमोशनल कनेक्शन को फील करते हैं। ये आपके साथ बचपन से मेमोरीज के जरिए कनेक्टेड हो सकते हैं। इवन आपके और इनके बीच में कुछ ऐसी मेमोरीज क्रिएट की हैं, या तो चाइल्डहुड रिलेटेड है या मैरिज रिलेटेड है। और इवन यहाँ पर ये एक साइकिल आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, वो है विश फुलफिलमेंट का, इमोशनली सेटिस्फैक्शन का, शादी के रूप में।
रीयूनियन के रूप में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन एनर्जीज में काफी ज्यादा क्लियर दिख रहे हैं कि कौन इनके लाइफ में कितनी वैल्यू रखता है या रखती है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज बताएं इमीडिएट नेक्स्ट इनिशिएटिव मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का क्या हो सकता है उनकी तरफ, कब तक ये कॉल या मैसेज कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स लेंगे तो खुद से ही इनिशिएटिव, ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस को खत्म करेंगे फन करते हुए, यानी कि एक फ्री माइंडसेट की एनर्जी के साथ, एक ग्रेट मैजिशियन की एनर्जी के साथ कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करने वाले हैं आपके साथ में जो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे और ये अपनी एनर्जी में काफी ज्यादा कलरफुल फील करेंगे, ब्लेस्ड फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कुछ लोगों को इनकी तरफ से कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कॉल या मैसेजेस। इस वक्त आपको जिस चीज की जरूरत है ना, जैसे आप काफी समय से नो कांटेक्ट में हो तो आपको इनकी तरफ से कांटेक्ट रिसीव हो सकता है। अगर आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए क्योंकि बाकी सब चीजें ठीक हो रही हैं तो आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आपको इनके साथ इमोशनली फुलफिल करना है चीजों को और अभी सिर्फ ऑन एंड ऑफ चल रहा है या कभी बात हो जाती है कभी बात नहीं होती, तो इनकी ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के जरिए, क्योंकि रेगुलरली ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और करेंगे आने वाले समय में, ये उन चीजों को आपके साथ फुलफिल करेंगे। आप कुछ क्लैरिटी चाहते हो, आप देखिएगा कि ये उन्हीं चीजों को आपके सामने खुद बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ लगा हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये अनब्लॉक करके आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करने वाले हैं और ये कम्युनिकेशन ऐसा होगा जो पास्ट के कुछ वंड्स को भी हील करेगा और चीजों में क्लैरिटी लेकर आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो पेरेंट्स की भी हेल्प मिल सकती है कुछ लोगों को जिनके केस में पेरेंट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। इवन यहाँ पर मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनकी फैमिली से मिले या ये आपको अपनी फैमिली से खुद मिलवाएं, ठीक है। जैसे कोई किसी को पसंद कर लेता है तो उसके लिए मिलवाते हैं। ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी रहेंगे और ये आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई तुमसे मैं प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे हिसाब से चीजें किया करो, ठीक है। अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे तो ये ऐसे रहेंगे कि इनको ऐसा लगेगा कि लो मैं तो इसका दोस्त हूँ या इसका और मेरा ये कनेक्शन है, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनती है, ये मेरी बात ही नहीं सुनता, तो ये थोड़ा सा बुरा भी मान सकते हैं। अगर ये आपसे दूर है और आप इनके लिए बहुत जेन्युइन और ऑनेस्ट रहे हो तो इनको बहुत आपकी याद आने वाली है, ठीक है। आपके लिए जो नंबर इम्पोर्टेंट है वो है नंबर 4। आने वाले 4 आवर्स 4 डेज कुछ लोगों के लिए 40 मिनट्स 40 आवर्स भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो, कुछ लोगों के लव लाइफ में ये आप ही के साथ फ्रेश स्टार्ट करें, न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। यहाँ पर एक क्लियर अप्रोच आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग विल पावर के जरिए नजर आ रही है आपके रिश्ते में क्लैरिटी को लेकर, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए आज के दिन में स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। हे भोलेनाथ, हे माँ काली। पहला कार्ड है गो द डिस्टेंस, सेकंड कार्ड है हियर एंड नाउ, एंड वी हैव द फेट्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भगवान के द्वारा पूरी तरह से गाइडेड होती हैं। ट्रेजर आइलैंड एंड वाई, जब आपकी चीजों को भगवान बनाते हैं अपने हिसाब से, उन्होंने आपके साथ किसी का नसीब जोड़ा है या किसी को आपके नसीब में डाला है, तो वहां पर आपको चीजें दिखा दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी आपको। लेकिन ये भी प्रभु कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ डिसाइड किया हुआ है, तुम अपने हिस्से का कर्म करो, तुम अपने आप को पॉज मूवमेंट के जरिए रोको नहीं, और जो तुम्हारा लक्ष्य है तुम उसकी पूर्ति खुद करो, ठीक है। लेकिन कैसे? पास्ट को पास्ट में छोड़कर प्रेजेंट पर फोकस करके अपने सर्वश्रेष्ठ कर्मों को करिए, क्योंकि रिजल्ट जो है वो डिवाइन के हाथ में है। रिजल्ट मेरे हाथ में, मतलब डिवाइन का ऐसा है कि मेरा बच्चा कर्म करे, बाकी सब मैं देख लूंगा या देख लूंगी। तुम अपनी तरफ से तो ऑनेस्ट रहो, अपनी तरफ से तो अपना जो आपका परीक्षा है उसको सही से अटेम्प्ट करें, ठीक है। खाली छोड़ना सही नहीं है। आपकी जो चीजें जब आनी फिक्स है डिवाइन टाइमिंग पर, वो आकर ही रहेंगी। कई बार ऐसा होता है कि चीजें जरूरत से ज्यादा ही लेट आपको मिलती हैं और उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि क्या, क्यों, किस लिए, क्यों हुआ ऐसा, मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं गोल गोल इसी में घूमता जा रहा हूँ या जा रही हूँ।
उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करते हो, लेकिन ये आपको समझना होगा कि हर दिन आपकी जो ज़िंदगी है वो धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। ज़रूरी नहीं कि आपको सामने तुरंत ही एक्शन दिखे, सामने ही चेंज दिखे। कई बार बिहाइंड द स्क्रीन बहुत कुछ चल रहा होता है और आपके सामने तो आपका रिज़ल्ट ही आता है। आपके सामने तो आपका आउटपुट ही आता है। उसके पीछे क्या किया गया है, कैसे प्रकृति ने चीज़ों को बैलेंस किया गया है, ये प्रकृति पर छोड़िए। आपका काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्म करना, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, ठीक है? सो ये थी रीडिंग गाइज़, अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।